सुंदर कार्य करने की एक मंत्रणा में उसको लगा दीजिए। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि एक जगह पर एक साधु सन्यासी रहते थे, उनके ठीक सामने एक वेश्या रहती थी। महात्मा जी तो सुबह बहुत जल्दी नहा लेते थे, स्नान करते सुबह, शरीर पर चंदन भी, द्वादश जगह पर चंदन भी लगा लेते थे, साफ करते थे। लेकिन उनके मन में एक ही बात चलती थी, बाबा जी बन गए, क्या मिला, शादी कर लेते तो बच्चे हो जाते, उनका शादी विवाह भी करते, हम समधी बन जाते, बच्चे पापा 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 कहते तो बड़ा अच्छा लगता। साधु तो बन गए, बाहर से रंग गए, लेकिन अंदर से मन नहीं रंग पाया। मन में उनकी ऐसी उथल पुथल रहती थी। एक सामने एक वेश्या रहती थी, वो रोती थी है सोच सोच कर, मैं कितनी अभागिन हूं, मेरा यह शरीर व्यभिचार करता है, कहीं अच्छी जगह पर मैं पैदा होती, मुझे अच्छे संस्कार मिलते होते, तो जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया और मैं ऐसे ही भगवान को प्राप्त करके रहे थे। उसका मन सदैव निरंतर भगवान के चरणों में रहता था। हुआ यह है कि समय आने पर दोनों की मौत हो गई। सन्यासी की भी मृत्यु हुई और वो गड़का वैश्या भी मौत को प्राप्त हुई। दोनों को लेने के लिए आए, दोनों ने यात्रा करी। आखिर में यह निर्णय दिया गया, साधु को यमराज के यहां भेजो और वैश्या को नारायण के यहां भेजो। जब यह जवाब मिला तो साधु बड़ा दुखी था, वह बड़ा परेशान था। कहा, मेरे दरवाजे के आगे जिसका घर था, एक नंबर की कुकर्मी, दुनिया भर के पाप अपराध इसके यहां होते, और उसको नारायण के यहां भेजा जा रहा है, और मैं जीवन भर चंदन लगाता रहा, मेरी कुटिया में भगवान की मूर्ति थी और मुझे यमराज के यहां भेजा जा रहा है, यह न्याय मेरी समझ में नहीं आया। तो पार्षदों ने साधु को कथा सुनाई कि तुमने शरीर तो रंग लिया था, लेकिन तुम्हारा मन नहीं रंगा गया। तुम भी यह सोचते थे मेरी बदनामी हो जाएगी, नहीं तो एक बार इस गड़का वेश्या के यहां जाने का मेरा मन होता है, और हर समय तुम यही सोचते थे। शरीर को तो तुमने रंग लिया था, लेकिन मन तुम्हारा उस गड़का के पास था। तुम यही सोचते थे कि मेरा भी विवाह हो गया होता तो कुछ बात अलग होती थी, तुम्हारा भजन में मन नहीं था, तुम्हारा मन उस गड़का के पास में था। उस गड़का का शरीर लोगों के पास था, लेकिन उस गड़का का मन गोविंद के चरणों में था, वो प्रायश्चित करती थी। मेरा दुर्भाग्य है, कहीं मलूक अच्छी जगह मेरा जन्म होता तो कृष्ण को प्राप्त करके रहती। उसने मन भगवान को दे दिया था। इतनी सी बात मैंने आपको निवेदन किया है। कभी कभी लोग शरीर से तो ये सब कुछ कर लेते हैं, तिलक लगा लेंगे, माला पहन लेंगे और सब बहुत कुछ कर लेंगे, माला भी हाथ में पकड़ लेंगे, लेकिन मन खोटे काम सोचता है, मन शुद्ध नहीं है, मन पवित्र नहीं है। मैंने योग वासिष्ठ रामायण आपके बीच में 7 दिन सुनाई, उसमें पूरा खेल मन का है, सब कुछ मन है। यह मन उसके चरणों में लग जावे, कुछ प्राप्त करने के लिए बकाया ही नहीं बचता। भगवान राम को प्रार्थना करके कहिए, हे प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लगे, हे आप कृपा कर दें। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे ही राजा हैं जिन्होंने अपना मन ईश्वर को दिया है, परमात्मा को अपना मन दिया। दिक्कतें परेशानियां आई हैं, लेकिन आखिर में उनके धर्म की विजय हुई। मैंने बहुत बार कहा है कि धर्म परेशान हो सकता है, लेकिन धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता।
अब इस कथा का अर्थ ये नहीं है कि शरीर से कुकर्म करें और मन से भगवान का भजन कर लेंगे, हमने तो कथा में सुन ही लिया है, गलती ना हो जाए। निवेदन यह किया जा रहा है, शरीर से गलत होगा तो उसका परिणाम तो मिलेगा। जिस साधु ने शरीर से ईश्वर को पूजा तो उसका बाजा निकाला गया, उसके लिए बैंड बजाए गए, उसके लिए उत्सव मनाया गया, अच्छी तरह से उसका संस्कार भी किया गया। लेकिन वैश्या के शरीर को कुत्ते स्वान नोच नोच के खा गए। ऊपर के लोक में ये कहा गया था कि तुमने अपने शरीर पर चंदन लगाया, तुम समय से नहाए धोए तो तुम्हारे शरीर का संस्कार हो गया। अच्छा, और इसने शरीर से कुछ भी बढ़िया नहीं किया, इसके शरीर को नोच नोच के कुत्ते और कौवे खा गए। ऐसा जीवन जिए, मृत्यु के बाद हमारा तन का अच्छा संस्कार हो, मन गोविंद के चरणों तक पहुंच करके हमें उसका भवन मिले। इसलिए भागवत जी में लिखा है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वानुसुत स्वभावात्, मन वचन और कर्म से भगवान के होके बता।